है प्रतिश्रुता अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। देवहूतिरुवाच सर्वं तन्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुता अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। बोलिए। सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुताम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुताम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। माताएं वैष्णो देवी। देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि। शब्दार्थ बोलिए। देवहूति ही देवहूति ने उवाच कहा सर्वं सभी तत् वह भगवान हे भगवान मह्यम मेरे लिए उपोवाह पूर्ण हुई प्रतिश्रुतम वचन दिया अथ अपि फिर भी मैं मुझको प्रपन्नाय शरणागत को अभयम निर्भीकता दातुम देने के लिए अर्हसि योग्य हो। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। देवहूति ने कहा हे स्वामी आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए किंतु मैं आपकी शरणागत हूँ इसलिए मुझे अभयदान भी दें। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम इस श्लोक को समझेंगे कि इस श्लोक में कौन कह रहे हैं? देवहूति। देवहूति कह रहे हैं, माता देवहूति कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? कर्दम मुनि से कह रहे हैं, है ना। तो कर्दम मुनि से कुछ कह रहे हैं तो इसके पहले कर्दम मुनि ने उनसे कुछ कहा होगा। कुछ कहा? क्या कहा? कर्दम मुनि ने कुछ कहा उनसे, जिसमें वर्णन आता है कि पतिम सा परिव्रजस्यंतम। कहा नहीं कुछ, लेकिन परिव्रजस्यंतम यानी वो अब परिव्राजक बन रहे हैं। तदा लक्ष्य औषधि वही, तो जो है वो ये देख करके कि गृह त्याग करने वाले हैं तो इसमें माना विक्लवेन हृदय ने विदुता, तो बड़े कष्ट से उन्होंने चेहरे में तो हंसी का भाव लाया लेकिन हृदय के अंदर उनको बहुत संताप हो रहा है और अब जो है वो इस तरह से बोल रहे हैं, है ना। तो कर्दम मुनि जो है घर त्याग रहे हैं, घर का त्याग कर रहे हैं। तो देवहूति बोले, है ना। तो अब क्या देवहूति बोल रही हैं? सर्वम तन भगवान मह्यम उपोवाह है। तो भगवान शब्द का प्रयोग देवहूति कर रही हैं किसके लिए? किसके लिए बोल रहे हैं? भगवान शब्द का प्रयोग कर रही हैं माता देवहूति, किसके लिए? कर्दम मुनि के लिए ना। तो ऐसा नहीं है शास्त्रों में कि भगवान का मतलब जो है
केवल श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण को कहा जाता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान नहीं किसी को कहा जा सकता है। तो भगवान शब्द का प्रयोग तो बहुत जगह होता है। इंद्र के लिए भगवान शब्द का प्रयोग है, वशिष्ठ मुनि के लिए भगवान, विश्वामित्र भगवान, ठीक है ना। भगवान शब्द का प्रयोग तो बहुत होता है। बल्कि वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कई लोगों को भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है, कई लोगों के लिए, लेकिन राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है ना। पुरुषोत्तम, राम के लिए पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग हुआ है ना। तो लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग राम के लिए नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि शब्द का जो है प्रयोग किसी अर्थ में किया जाता है तो कई अर्थ होते हैं किसी शब्द के, है ना। तो किसी शास्त्र में किसी शब्द का प्रयोग किसी अन्य अर्थ में किया जाता है ना। तो सामान्यतः भगवान शब्द जो है किसी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है जिसके पास 6 ऐश्वर्यों में से कोई भी ऐश्वर्य एक विशेष होता है ना। जैसे धन, बल, ज्ञान, वैराग्य, यश, सौंदर्य, 6 ऐश्वर्य हैं। तो किसी व्यक्ति पर बहुत धन है तो आप धनवान बोलते हैं, उसको भी भगवान आप बोल सकते हैं। किसी के पास बल बहुत है तो आप बलवान बोलते हैं, उसको भी धनवान भगवान बोल सकते हैं। कोई बहुत यशस्वी है तो आप उसको बोलते हैं यशवान, यशस्वी, उसको भी भगवान बोल सकते हैं। सौंदर्य किसी के अंदर है, सौंदर्यवान, उसको भी भगवान बोल सकते हैं। धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, ज्ञानवान, उसको भी भगवान बोल सकते हैं। और वैराग्य, वैराग्यवान, उसको भी भगवान बोल सकते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण हैं स्वयं भगवान, उनके अंदर 6 के 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में, ठीक है ना। तो वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण जैसे भगवान कोई नहीं बन सकते। अब हम अगर जो है श्री कृष्ण को भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए उचित नहीं है कि हम कर्दम मुनि के लिए भगवान शब्द का प्रयोग करें। तो ये शब्द का जो है प्रयोग है। आप जो है शब्द के प्रयोग से आपको अंतर जो है मतलब समझना है। तो अभी आजकल भगवान शब्द का प्रयोग जो किया जाता है तो वो जो है जो सर्वोच्च है उसको भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वोच्च तो श्री कृष्ण है, असमोर्ध, उनके समान कोई नहीं है, उनके से ऊपर भी कोई नहीं। तो श्री कृष्ण के लिए अगर हम भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम ना प्रयोग करें शिव जी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग, या ब्रह्मा जी के लिए हम भगवान शब्द का प्रयोग ना करें। तो अगर हम लोग करते हैं तो इससे क्या होता है, एक भ्रांति पैदा हो जाएगी कि भाई शिव जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, फिर आप लोग जो है शिव जी की पूजा क्यों नहीं करते हैं मंदिर में। तो भ्रांति पैदा हो जाती है। तो अगर हम आजकल जो है भगवान शब्द के प्रयोग के अर्थ पर विचार करते हैं तो भगवान शब्द का प्रयोग फिर हम सबके लिए ना करें। ये तो एक मतलब वो है समझने के लिए है ना कि आप शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किस अर्थ में कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए अनुवाद में प्रभुपाद जो है स्वामी लिख रहे हैं, हे स्वामी, जबकि यहाँ भगवान देवहूति माता भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से जो है प्रभुपाद शिव जी के लिए लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, कृष्ण के लिए भगवान शब्द का प्रयोग। तो ये अपने जो है जो बोलचाल में, अपनी बोलचाल में जो है हम किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे कि भ्रांति पैदा हो, है ना। तो माता देवहूति कर्दम मुनि को भगवान कह रहे हैं सर्वम तद भगवान मह्यम उपवाह प्रतिश्रुतम। तो प्रतिश्रुतम का मतलब है जो भी वचन दिया आपने, उपवाह का मतलब है पूरा किया आपने मेरे लिए, आपने मेरे लिए पूरा किया, सब कुछ आपने पूरा किया। अथापि में प्रपन्नाया अभ्यम दातुम अर्हसि। और फिर भी, अथापि का मतलब इसके अलावा और भी मैं चूँकि आपकी शरण में हूँ तो आपको अभय भी देना चाहिए, ये भी आपका जो है कार्य है, क्योंकि मैंने आपकी शरण ली। विवाह के समय जो भी
शर्तें थीं वो आपने बिल्कुल पूरी की हैं। माता देवहूति का जो है बहुत शिष्टाचार है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माता देवहूति कैसे बोल रही हैं अपने पति से। हृदय में बहुत कष्ट हो रहा है, अपार कष्ट हो रहा है ना। लेकिन कर्दम मुनि की ओर से कोई दोष नहीं हो रहा है, कर्दम मुनि की ओर से कोई दोष नहीं हो रहा है। उन्होंने तो विवाह के पहले ही जो शर्त रखी थी वो बिल्कुल पूरी की, बिल्कुल सही कार्य किया है। लेकिन अब उनको जो है, जो परेशानी है, जो कष्ट है, उसके लिए वो शरण ले रही हैं कि मैं आपके शरण में हूँ, तो आप जो है मुझे और आप करो जो आपने पहले की शर्त के अनुसार नहीं था, लेकिन अब आप मेरे लिए और भी कुछ करो, है ना। बहुत इसमें शिष्टाचार है, वाणी की तपस्या है। कैसी वाणी होनी चाहिए? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चय। अब उद्वेग पैदा ना हो, ऐसी बात बोलना है, उद्वेग पैदा ना हो, सत्य भी हो, सत्यम प्रिय और प्रिय भी हो। सत्य हो लेकिन अप्रिय नहीं, प्रिय भी हो, और हितम और हितकारी भी हो। सत्यम प्रिय हितम चयत, ये जो है वाणी की तपस्या है। माता देवहूति से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि कर्दम मुनि ऐसे है ना, ऐसे वो जो है मतलब गुस्सा हो जाए, झगड़ा करे, ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना। मैं तो महाराज मनु की पुत्री हूँ, कोई साधारण कन्या नहीं हूँ, मेरे पिता महाराज मनु हैं, लेकिन फिर पूर्ण समर्पण है। अथाप में प्रपन्न आया, तो अपने पिता के पास नहीं जाएंगे, अपने पिता के घर में नहीं जाएंगे, मैं आपकी शरण में हूँ। पिता ने मुझे जो है आपको सौंपा है, तो मैं आपकी ही शरण में हूँ, आप ही मुझे अभय प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार से माता देवहूति जो है शरण ले रहे हैं, शरण ले रहे हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। देवहूति ने अपने पति से प्रार्थना की कि वे उसे अभय प्रदान करें। पत्नी रूप में वे अपने पति के प्रति पूर्णतया समर्पित थीं, अतः ये पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी को अभय दान दे। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्त्री की जो है सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। तो बचपन में जब विवाह नहीं हुआ तो पिता की सुरक्षा में रहेगी, तो अभय सुरक्षा या अभय एक ही मतलब है ना। तो सुरक्षा जो है उसको पिता देता है, और विवाह के समय, विवाह के बाद पति के द्वारा उसको सुरक्षा प्राप्त होती है। और जब पति अगर चला जाए घर छोड़ के, या शरीर छूट जाए पति का, तो पुत्र के द्वारा सुरक्षा होती है। तो कर्दम मुनि ने उनको पुत्र नहीं प्रदान किया है ना, 9 पुत्रियाँ प्रदान की हैं। तो 9 पुत्रियाँ प्रदान करने से तो और ज़्यादा क्या हो गया, असुरक्षा हो गई। एक तो माता की सुरक्षा की बात है, और फिर 9 कन्याएं भी हैं, उनकी भी सुरक्षा की बात है, तो और ज़्यादा, है ना। ये माता देवहूति जो है इस प्रकार से नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे छोड़ के जा रहे हैं मुझे, ऐसे आप, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा, बहुत इसमें जो है ये है सहनशीलता, बहुत सहनशीलता है, और बोलने की कला, ये सब है इसमें। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभय दान दिया जाता है। हाँ, अब ये प्रभुपाद बहुत शिक्षा के लिए, प्रभुपाद के तात्पर्य बड़े जो है टॉप मोस्ट प्रभुपाद के तात्पर्य। प्रभुपाद जो अभय शब्द का एक दूसरे अर्थ में प्रयोग करें जो आज के शिक्षा के अनुसार बहुत आवश्यक है। तो अभय का मतलब यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं मृत्यु से, मृत्यु के भय से छूटना। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है, भय तो है ही है, लेकिन मृत्यु का जो भय है वो सबसे बड़ा भय
है ना। तो प्रभुपाद जो है इस बिंदु में आ जाते हैं क्या कि श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में बताया गया है कि अपने आश्रित को किस प्रकार अभय दान दिया जाता है। तो कौन सा श्लोक है वो जिसमें ऋषभदेव कहते हैं क्या, जननी न स्यात्, पिता न स्यात्, स्वजनो न स्यात्, गुरु न स्यात्, नमो चेद्या समुपेत मृत्युम। इस तरह से है ना कि जो मृत्यु से नहीं बचा सकता, मृत्यु के भय से नहीं बचा सकता है, तो उसको ना तो किसी का पति बनना चाहिए, ना पिता बनना चाहिए, ना गुरु बनना चाहिए, ना स्वजन बनना चाहिए, देवम न तत्स्यात्, और ना अपनी पूजा करानी चाहिए। देवम का मतलब है पूजनीय है, अपना सम्मान। आप बहुत सम्मान कराते हैं, नमो चेत्या समपेत मृत्युम। अगर मृत्यु से नहीं बचा सकते तो आप मत बनो, सम्मानित भी मत बनो। देवम का मतलब सम्मानित मत बनो, आप किसी के सम्मानित मत बनो, सम्मान की आशा मत करो, गुरु मत बनो, पिता मत बनो, माता मत बनो, है ना। तो प्रभुपाद जी अभयम दातुम अर्हसि, अभय शब्द का जो है प्रभुपाद जी अर्थ निकाल रहे हैं कि मृत्यु का, जबकि माता देवहूति का जो आशय है, अभय का मतलब है अपने जीवन की सुरक्षा, अपने चरित्र की सुरक्षा, स्त्री की सुरक्षा, है ना। स्त्री के चरित्र की जो सुरक्षा है वो अविवाहित अवस्था में पिता के द्वारा होती है और विवाहित अवस्था में पति के द्वारा होती है, और जब पति ना रहे तो पुत्र के द्वारा होती है सुरक्षा। तो माता देवहूति इस तरह से कह रहे हैं। प्रभुपाद जो है अभय का ये अर्थ शिक्षा के अनुसार प्रभुपाद की तात्पर्य है। हो सकता है वो श्लोक के अनुसार अगर ना भी हो तो वे शिक्षा के अनुसार बहुत उपयोगी हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मृत्यु के चंगुल से नहीं छूट पाता वो आश्रित है, उसे चाहिए कि वो ना तो गुरु बने, ना पति, ना परिजन, ना पिता, ना माता इत्यादि। ये तो श्रेष्ठों का धर्म है कि अपने अधीनस्थ को अभय दान दें, है ना। तो प्रभुपाद जो है यहाँ पर आ गए, है ना। तो ये क्या उस श्लोक वैसे है ना, गुरु न तत्स्यान्, पति न सा स्यात्, स्वजनो न सा स्यात्, पिता न सा स्यात्, जननी न सा स्यात्, देवम न तत्स्यान्, नमो चेद्या समुपेत मृत्यु से, है ना। और एक श्लोक है हरिनाम अष्टकम में, सा गुरु सा पिता चापि सा माता बांधवो भी सा शिक्षेत चेत सदा स्मर्तुम हरे नाम एवं केवलम। तो ये भी उसी दिशा में है कि वही जो है सा माता बांधवो भी सा गुरु सा पिता चा, वही गुरु है, वही पिता भी है, वही माता भी, वही बांधव है, जो शिक्षा दे हमेशा सदा स्मर्तुम, कि सदा स्मरण करने की शिक्षा दे। क्या? हरे नाम एवं केवलम, हरि नाम ही केवल। तो उसी में तो सुरक्षा है। कलयुग में हरि नाम की सिवा कोई है नहीं। हरे नाम एवं केवलम, हरि नाम कलो नास्तेव कहते रहना था। तो अब ये और बिल्कुल सीधी बात हो गई, भाई मृत्यु से नहीं बचा सकते तो कोई पूछे कि मृत्यु से कैसे हम बचाएं, तो शिक्षा दो हमेशा हरि नाम का जप करने की। तो और ये स्पष्ट हो गया इस समय के अनुसार कि आप हर व्यक्ति को आप अगर शिक्षा देते हो, जिसको भी आप हमेशा शिक्षा देते हो कि हरि नाम का जप करें, तो वो आप उसके गुरु भी हैं, पिता भी हैं, माता भी हैं, बांधव असली वही है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये तो श्रेष्ठों का धर्म है, अपने अधीनस्थ को अभय दान दें। क्योंकि आप अगर गुरु बन गए, है ना, तो अब ये नहीं है कि भाई मैं तो गुरु बन गया, अब जो है हो गया काम कि मैं गुरु बन गया, तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ, तो तुम मेरी सेवा करो, मेरी शुश्रूषा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, है ना। अब वो शिष्य नहीं जानता। यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे, अधीनस्थ को अभय दान दें। वो नहीं जानता है कि उसको क्या भय है, मृत्यु कि ये समस्या, पर वो विचार नहीं करता शिष्य। लेकिन आप गुरु बन गए हो तो आप विचार करो इसकी मृत्यु की समस्या का, और अब मृत्यु से आप छुटकारा दो। अधीनस्थ है वो आपके। जो पिता है तो बच्चे नहीं जानते हैं कि उनको क्या भय है मृत्यु का, लेकिन मृत्यु का भय है उनको। और पिता आप बन गए हैं तो ये नहीं है कि फिर बच्चा कहेगा कि मुझे मृत्यु से छुटकारा
आप जो है दीजिए पिताजी, तो बच्चा नहीं कहेगा, ना शिष्य कहेगा गुरु से, ना पुत्र कहेगा पिता से, ना पुत्र माता से कहेगा। लेकिन माता अगर बन गई आप, या पिता आप बन गए, तो आप खुद ही सोचिए कि इनको मृत्यु से कैसे बचाऊं, आपको बताना। इसलिए प्रभुपाद जो है मतलब क्या कहते हैं, अधीनस्थ हैं, अधीनस्थ को अभयदान दे, यानी मृत्यु से बचाए। आप अगर श्रेष्ठ हैं, तो अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आपको देखना चाहिए कि ये मृत्यु से बंधा हुआ है, इसको मैं कैसे छुड़ाऊं मृत्यु से। ये मेरा शिष्य है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बंधु है, और ये मेरी पूजा करता है, मेरा सम्मान करता है, तो इसको कैसे मैं छुड़ाऊं मृत्यु से। क्योंकि आपको अधिकार है बोलने का, और आपको डांटने का भी अधिकार है, क्योंकि उसने आपको पिता बनाया है, अपनी माता बनाया है, आपका अधीनस्थ है। यहाँ प्रभुपाद के श्रेष्ठों का ही धर्म है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः पिता, माता, गुरु, नातेदार या पति के रूप में किसी की जिम्मेदारी लेने वाले को चाहिए कि अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। संसार की भयावह स्थिति मृत्यु, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु ही तो सबसे बड़ा भय है संसार का, इसे छुटकारा दिलाए। केवल यही नहीं कि भाई जीवन की सुविधाएं दें, हम गुरु हैं तो इनको जो है जीवन की सुविधाएं दें सब, हैं। वाल्मीकि रामायण में एक कथा भी है, कि कालंजर मठ के जो कुलपति थे, तो उस मठ में जो है रहने वाले जितने भी लोग थे, उनको जो है जीवन की आवश्यकताएं पूरी करते थे। तो वो जो है जो अधीनस्थ लोग थे, अपना खाते पीते सोते, है ना। तो कुत्ते की तरह जीवन बिता रहे हैं, है ना। जो गुरु है उनको पशुओं की आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, तो वो जो है वो कुलपति जो है अगले जन्म में कुत्ता बना, है ना। तो अगर आप गुरु बन जाते हैं तो इसका मतलब थोड़े है, पिता बन जाते हैं तो इसका मतलब थोड़े है कि बस पशुओं की आवश्यकताएं पूरी करो। अपने माता पिता जो है बस बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, वो पशुओं की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, बस इसी में ही अपना पूरा फर्ज समझते हैं। हमारा फर्ज यही है, माता पिता का यही कर्तव्य है कि उनको खिलाएं, पिलाएं, सुलाएं, अच्छी प्रकार से खाओ पियो सो, और पशु बनो, पशु बना रहे हैं। फिर वो बच्चे जो है जब आगे चल कर के माता पिता की सेवा नहीं करते, तो फिर शिकायत करते हैं कि बच्चे जो है बिल्कुल बिगड़े हैं, ये लोग जो है आजकल के बच्चे ही ऐसे होते हैं। अरे माता पिता ही हैं, बच्चों को अगर नई शिक्षा दे रहे हैं, मनुष्य नहीं बना रहे हैं, तो फिर वो जो है पशु की तरह, अब पशु है जब खाते पीते हैं और बड़े होकर के माता पिता की सेवा करते नहीं, तो उनका क्या फ़र्ज़ है पशुओं का? पशु क्या फ़र्ज़ होता है माता पिता की सेवा करना? तो आपने उनको जो है पशु बनाया, खिलाया पिलाया सुलाया। अब आप कहेंगे मैंने इसको खिलाया पिलाया सुलाया, अब जो है मुझे छोड़ के अपना जो है शादी करके अलग हो गया, तो वो हो ही गया, क्योंकि आपने उसको पशु बनाया। और पशु क्या करते हैं, क्या करते हैं पशु? पशुओं का क्या फ़र्ज होता है? यही फ़र्ज होता है, माता को न कुछ समझते हैं, न पिता को कुछ समझते हैं, ना कुछ सोचते कि इसने खिलाया पिलाया, मुझे दूध पिलाया, मुझे पैदा किया। कोई पशु नहीं सोचता है इस बात को। आप शिकायत करते हैं, देखो मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको बड़ा किया है, मैं इसको खिलाया पिलाया पढ़ाया। तो पढ़ाया भी कोई, पशुओं की शिक्षा तो दी है, इंजीनियरिंग कराई, डॉक्टरेट कराई, तो फिर वो पशु की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इंजीनियरिंग और डॉक्टरेट होता है। जितनी भी शिक्षा है पशुओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। अब आप कहते हैं कि मैंने इसको सिखाया, बहुत शिक्षा दी, इतना बड़ा जो है डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, और ये जो है अब जो है सेवा नहीं करता मेरी, अलग हो गया मुझसे। आप क्यों शिकायत करते हैं? माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए। मत बनो पिता और माता किसी के, क्योंकि पशु पक्षी होते हैं, वो भी नहीं सोचते कि भाई ये जो बच्चा है आगे चल करके मेरी सेवा करेगा। क्या सोचते हैं? वो भी कोई आशा नहीं करते पशु पक्षी
कि जो आगे चल करके हमारी सेवा करेंगे। कोई नहीं सोचता है ना। तो आप क्या सोचते हो कि आगे चल करके वो आपकी सेवा करेगा? तो फिर बहुत आशा करते हैं, मैंने इसको पिलाया, मैंने इसको खिलाया, मैंने सुलाया, ये किया वो किया। क्यों शिकायत करते हैं? पिता मत बनो, माता मत बनो, हाँ, गुरु मत बनो, है ना। अब प्रभुपाद जो है गुरु बने, इस तरह से उन्होंने जो है मतलब शिक्षा दी शुद्ध भक्त बनने की, तो उनकी कितनी सेवा हुई, कितनी सेवा हुई, है ना। और प्रभुपाद पति नहीं बने। अब पति जो है, पत्नी जो है अगर जो है नहीं सीख रही, मृत्यु से नहीं छूटना चाहती, तो प्रभुपाद ने उसको छोड़ दिया, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, त्याग दी। तो प्रभुपाद की तरह है, हाँ, पति मत बनो, अगर आपके हिसाब से नहीं चलती है तो पति मत बनो, हाँ। तो इस तरह से जो है मतलब यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आप पिता की जिम्मेदारी ले रहे हैं, माता की जिम्मेदारी ले रहे हैं, नातेदार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो अपने अधीनस्थ को संसार की भयावह स्थिति से छुटकारा दिलाए। केवल इस जीवन की सुविधा नहीं देना है कि पशुओं की आवश्यकताएं पूरी करो, है ना। संसार की भयावह स्थिति, मृत्यु संसार सागरात, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, हाँ, दुख दोष अनुदर्शनम, ये दुख दोष है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी, इससे छुटकारा दिलाओ कि दोबारा जन्म ना ले संसार में, है ना। असली पिता वही है जो अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे कि आगे वो किसी को पिता ही न बनाए, तो असली पिता है। कि अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे कि आगे वो किसी को पिता न बनाए, तो आप असली पिता हैं। माता, असली माता कौन है? अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा दे कि आगे वो किसी को माता ना बनाए और कोई माता नहीं बनाए। नहीं तो कितने पिता माता हुए हैं आपके, और मैं भी आपका पिता हूँ, ऐसे आप कितने पिता पहले भी आपके हो चुके हैं, वैसे मैं भी पिता हूँ, और फिर और पिता आपके बनेंगे। तो मैं फिर क्यों दावा करूँ कि मैं पिता हूँ आपका? कितने पिता हो चुके हैं, ऐसे मैं भी एक पिता हूँ और आगे और भी पिता बनेंगे आपके, तो मैं क्यों दावा करूँ? लेकिन अगर मैं असली पिता हूँ तो मैं आपको जो ऐसी शिक्षा दूंगा कि आप फिर किसी अन्य को पिता ना बनाओ, तो मैं असली पिता हूँ, असली माता, असली गुरु ऐसा गुरु कि फिर और अन्य को गुरु ना बनाए वो, तो असली गुरु मैं ही हूँ। अगर मैं आपको ऐसी शिक्षा देता हूँ कि आपको फिर कोई दूसरा गुरु नहीं मिले, कोई दूसरा गुरु ना मिले, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, भौतिक जीवन सदैव भयावह और चिंताओं से पूर्ण है। देवभूति कहती हैं, आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं। अब योग शक्ति प्रभुपाद जो बता रहे हैं, तो ये अब इस जो कथा है पहले की, उसमें बहुत अद्भुत वर्णन है योग शक्ति से है। जब कर्दम मुनि ने देखा, देखो मनु जो है स्वयं मनु जब लाए देवभूति को कर्दम मुनि के सामने, तो कर्दम मुनि ने मतलब बिल्कुल स्वीकार किया कि मैं जो है विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यही है। तो मेरी शर्त ये है, तो कर्दम मुनि जो है क्या कहते हैं, ये 3रा स्कंध है और अध्याय 22 श्लोक संख्या 19 में कर्दम मुनि जो है कहते हैं 3:22-19। 3:22-19 में कर्दम मुनि कहते हैं कि मैं इस कुमारी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब ये मेरा वीर्य धारण कर चुकेगी तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। अतो धर्मान पारमहंस मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्य अभिहिंस्रान, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं इस साध्वी को जो है पत्नी बनाऊंगा अपनी, जब तक कि जो मेरा तेज है धारण ना कर ले अपने गर्भ में।
तो मेरा तेज अपने गर्भ में धारण ना कर ले तब तक मैं, और उसके बाद फिर मैं जो है परमहंस का जो धर्म है उसका जो है भजन करूँगा, उस धर्म का पालन करूँगा, परमहंस के धर्म का पालन करूँगा। तो अपनी पत्नी के पिता के सामने वो बोल रहे हैं कि तब जो है मैं आपकी पुत्री से विवाह करूँगा, इस शर्त पर आप जो है अगर तैयार हो तो विवाह करो मुझसे। इस तरह से कर्दम मुनि ने कहा, है ना। तो जो कर्दम मुनि ने कहा तो उसी के लिए माता देवहूति कहती हैं कि आपने बिल्कुल किया, और बहुत अच्छी प्रकार से किया, बहुत अच्छी प्रकार से किया। कितने अच्छी प्रकार से किया कि कर्दम विवाह हुआ, माता देवहूति को जो है उनके पिता मनु छोड़ के चले गए कर्दम मुनि के आश्रम में, और कर्दम और माता देवहूति जो है कर्दम मुनि की पूरी हृदय से सेवा करती, पूरे हृदय से सेवा करती, और बिल्कुल भूल गई कि अपने पिता के महल में कितने ऐश्वर्य के साथ रहती थी, क्या सुख सुविधाएं थी, सब भूल गई, और बिल्कुल अपने पति की तरह वो भी मैले कुचैले वस्त्र धारण करके और जो है सेवा कर रही हैं, हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं। और बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया हैं। और कर्दम मुनि ने फिर जो है विचार किया कि देखो ये राजा की कन्या मेरे लिए जो है इसने अपने सब सुख भोग छोड़ दिए और बिल्कुल मैली कुचैली दुर्बल हो गई है ना। मुझे अब इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। अब इतनी दुर्बल हो गई, एक दिन में कैसे हो जाएगी, इतनी दुर्बल हो गई, कई दिनों से खाया पिया नहीं है, कुछ खाया तो पत्ते सूखे पत्ते खा के रही, तो एक दिन में कैसे हृष्ट पुष्ट हो जाएगी। योग शक्ति है, कर्दम मुनि की योग शक्ति है। तो एक सरोवर बनाया, सरोवर में कहा देवहूति को तुम इसमें प्रवेश करो। प्रवेश किया तो वहाँ जो है सरोवर के अंदर, पानी के अंदर देवहूति को जो है बहुत सी देव कन्याएँ मिली, और वो जो है उनके बालों को सुधार रहे हैं। बाल जब ऐसे हो गए ना, मतलब जो जटाएं बन जाएं, तो फिर उनको सुलझाया नहीं जा सकता, काटना ही पड़ेगा। लेकिन वो सब सुलझा रहे हैं, उनके बालों को सुलझा रहे हैं, खूब तेल उपटन लगा करके पूरे शरीर को स्वच्छ कर रहे हैं, और फिर उनको ऐसे पेय पदार्थ दे रहे हैं कि तुरंत ही शरीर जो है बिल्कुल क्या हो गया, हृष्ट पुष्ट हो गया, बिल्कुल सुंदर, और सब कुछ चमक आ गई पूरे शरीर में। सरोवर से बाहर निकली माता देवहूति बिल्कुल युवती, और बिल्कुल जो है नव युवती ऐसे, और पूर्ण सौंदर्य श्रृंगार सब कुछ हो गया एक ही दिन में। सरोवर के अंदर बाहर निकली, कैसी योग शक्ति है ना। फिर कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से विमान तैयार किया, विमान तैयार किया, है ना। तो मतलब इतना जो है उन्होंने जब देखा कि राजकन्या होकर के इसने मेरे लिए इतना त्याग किया, तो उन्होंने जो है मतलब ऐसा ऐश्वर्य प्रदान किया कि कोई राजा से बड़ा राजा भी नहीं सोच सकता। इतना बड़ा विमान तैयार किया कि जैसे नगर के तरह, जैसे दिल्ली नगर के बराबर विमान तैयार किया, और इच्छा के अनुसार आकाश में चलेगा और दूसरे लोकों में भी जाएगा। और उसमें जो है अच्छे जो है महल बने हैं, और जो है स्नान के लिए बहुत से जो है स्विमिंग पूल सब बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, वो सब हैं। अब यहाँ तो एयरप्लेन जो होता है उसमें सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, बंद हो उसमें, हैं। यहाँ तो जो है कोई सीट बेल्ट नहीं है, यहाँ तो खूब मकान है, खूब बढ़िया आराम है, सोना खाना सब प्रकार के भोजन की सब व्यवस्था सब कुछ है, हैं। और इसमें कोई जो है ये प्लेन क्रैश की कोई संभावना नहीं है, कोई दुर्घटना की संभावना ही नहीं है। और सेवक भी हैं, दास दासियां हैं, सब कुछ है। इतना सुख दिया देवहूति माता को, है ना। और 9 कन्याएं उत्पन्न हुई देवहूति से, है ना। अब कर्दम मुनि छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हाँ, देवहूति कह रही हैं कि आप, अच्छा हाँ, ये
ये श्लोक संख्या 51 था ना। देवहूति कहते हैं आपने मुझे अपनी योग शक्ति से सभी प्रकार की भौतिक सुविधाएं प्रदान की हैं और अब आप प्रस्थान करने वाले हैं, अतः आप अपना अंतिम दान यानी वर भी देते जाएं जिससे मैं इस बद्ध जीवन से मुक्त हो सकूं। ऐसा वरदान दीजिए, बद्ध जीवन से मुक्त हो। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। और प्रभुपाद जो है मतलब आज के जो है जो स्थिति है उसके अनुसार प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं, बहुत उपयोगी है तात्पर्य। लेकिन अगर हम श्लोक के अनुसार हम देखें तो श्लोक के अनुसार तो माता देवहूति कहते हैं अभयम दातुम अर्हसि, कि मुझे आप अभय प्रदान करिए, सुरक्षा प्रदान करिए। तो सुरक्षा प्रदान इस तरह ये जीवन की सुरक्षा। तो जो है जो पत्नी जो है मतलब पूर्ण समर्पित हो पति के, तो पति को अपने आप सोचना चाहिए कि ये पूर्ण समर्पित मैं कैसे छोड़ के जाऊं अपनी पत्नी को। चाहे विवाह के समय उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मतलब घर छोड़ दूंगा, परमहंस बन जाऊंगा, है? लेकिन अगर पत्नी पूर्ण समर्पित है तो पति जो है ऐसे नहीं छोड़ सकता, पत्नी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि अथापि में प्रपन्ना आया, कि मैं तो आपकी प्रपन्ना हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, तो आप मुझे अभय प्रदान करिए, आप मुझे सुरक्षा प्रदान करिए, है ना। यहाँ पर सुरक्षा का मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी एक पुत्र भी प्रदान करिए, एक पुत्र भी प्रदान करिए, है ना। और कर्दम मुनि को फिर याद आया, देवहूति की बात से कर्दम मुनि को याद आया कि जब उन्होंने तपस्या की थी और भगवान साक्षात उनको दर्शन दे रहे थे, तो जो है भगवान कर्दम मुनि के विचार से जो है सहमत थे कि उनको विवाह करने की इच्छा है। तो विवाह करने के लिए भगवान ने निश्चय कर दिया कि यहाँ परसों जो है आपके पास जो है स्वयंभू मनु आएंगे अपनी पुत्री लेकर के, और आपका विवाह होगा और मैं आपका पुत्र बनूंगा। भगवान ने कहा था मैं आपका पुत्र बनूंगा। आप कर्दम मुनि अभी जो है अपनी शर्त के अनुसार तो छोड़ने वाले हैं माता देवहूति को, लेकिन उनको याद आया कि अरे भगवान ने कहा था कि मैं पुत्र बनूंगा, तो अभी मैं कैसे छोड़ सकता हूँ देवहूति को, अपनी पत्नी को। तो दोनों तरह से कि भगवान ने कहा मैं पुत्र बनूंगा, और दूसरा ये है कि अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं जब तक योग्य पुत्र ना प्रदान करें, और पुत्र योग्य ना हो जाए, जब तक पुत्र जो है योग्य ना हो जाए कि अपनी माता की सुरक्षा कर सकता है, तब तक पिता नहीं छोड़ सकता है। तो दोनों बातें हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें जो है आगे चल कर के जो है यही माता देवहूति जब कपिल भगवान जो है जब उनके पुत्र हो जाते हैं और कर्दम मुनि चले जाते हैं, तो 3:25:7 में वो जो है क्या कहते हैं, 3:25:7 3:25:7 में माता देवहूति कहती हैं निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा। ये असत इंद्रियां, ये जो इंद्रियां हैं असत हैं, और इनकी जो है तृप्ति करके मैं जो है बहुत ऊब गई हूँ। माता देवहूति कहती हैं मैं बहुत ऊब गई हूँ, इंद्रिय तृप्ति से मैं ऊब गई हूँ, है ना। तो ये स्थिति है कि आजकल जो है लोग सोचते हैं कि आप जो है खूब इंद्रिय तृप्ति करो, आप खूब इंद्रिय तृप्ति करो, है तो एक दिन आप जो है उससे ऊब जाएंगे, लेकिन नहीं होता ऐसा। ये काम शत्रु जो इंद्रिय तृप्ति है, काम वासना, तो ये जो है जितना आप इंद्रिय तृप्ति आप करते हैं उतना अधिक काम वासना और बढ़ती है। से बताया ना कि काम एस क्रोध एस रजोगुण समन्वा महासनो महापापमा विध्येन में वैरिणम, ये महाअसन है ना। तो ये तरीका है ही नहीं कि आप जितनी इंद्रिय तृप्ति करोगे उतना आप जो है फिर विरक्त हो जाओगे और अपने आप उब जाएंगे, वो नहीं है ऐसा। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है, जैसे माता देवहूति हैं तो पहले से बहुत योग्य हैं
और रजोगुण से ऊपर उठ गई, सत्वगुण में आ गई। रजोगुण से उत्पन्न काम, जब रजोगुण से उत्पन्न काम वासना है तो वो तृप्त नहीं होगी। रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न काम वासना है तो महासनो, है ना। और ये फिर दुष्पूरे न लेने चाहिए, दुष्पूर अग्नि है ये। रजोगुण से उत्पन्न जो काम वासना है वो दुष्पूर अग्नि के समान है। रजोगुण से ऊपर उठ जाओ, आप रजोगुण से ऊपर उठ जाओ तो काम वासना फिर जो है कमज़ोर पड़ जाती है और आप जो है कुछ इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो आप उब जाते हैं सत्वगुण। इसलिए जो है जो सवेरे की साधना है वो बहुत आवश्यक है। सवेरे की साधना से आप सत्वगुण में आएंगे। तो प्रभुपाद की अंतिम शिक्षा यही है कि आप सवेरे की साधना अच्छी प्रकार से करो, सत्वगुण में आओ। और सत्वगुण में आएंगे फिर आप जो है ये काम वासना आपकी कमज़ोर पड़ जाएगी। अब आप जो इंद्रिय तृप्ति करेंगे आप उससे फिर उब जाएंगे। तो माता देवहूति जो उब गई, है ना। तो माता देवहूति ऐसा कहती हैं, है ना। अब हम एक और विचार करेंगे कि प्रभुपाद जो है 24 फरवरी 1975 मुंबई में जब प्रवचन दे रहे थे, कितनी तारीख, 24 फरवरी 1975 मुंबई में जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा, एक व्यक्ति ने अपने परिवार की संपूर्ण हृदय से जीवन भर सेवा की और जब वो वृद्ध हो गया तो वो अपनी पत्नी से अनुमति मांगता है, हे प्रिय, अब मैं बहुत सेवा कर चुका हूँ, अब मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो। परंतु पत्नी कभी भी अनुमति नहीं देगी। वो कहेगी, तुमने क्या किया है, इस पुत्र की व्यवस्था नहीं हुई है, इस पुत्री का विवाह नहीं हुआ है, तुम कैसे संन्यास लोगे। तो आप संन्यास नहीं ले सकते। तो वो वास्तव में अपनी पत्नी का सेवक है, परंतु वो सोचता है कि मैं अपने परिवार का स्वामी हूँ। इसे कहते हैं माया। तो एक उदाहरण ये है और दूसरा उदाहरण माता देवहूति का है। करदम मुनि जो है इतने जो है मतलब पक्के हैं, भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया। तो विवाह करने के पहले ही भगवान को प्रसन्न किया कि ऐसी पत्नी मिले जो भक्ति में सहायता करे। और भगवान ने स्वयं निश्चित किया करदम मुनि का विवाह है कि भक्ति में कोई बाधा ना पैदा हो, पत्नी के कारण पूरी जो है करे, सेवा को सहायता करे, है ना। और वो जब संन्यास ले रहे हैं तो वो जो है मतलब प्रसन्न हो रही, प्रसन्नता से कह रही है कि मुझे केवल आप जो है सुरक्षा की व्यवस्था कर दो मेरे लिए, आपने जो किया वो ठीक किया। बहुत आदर भाव है माता देवहूति का, अपने पति करदम के प्रति बहुत आदर की भावना है कि आप जो है मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा गुण है। माता देवहूति जो है करदम मुनि के प्रति बहुत आदर की भावना रखती हैं कि आप मेरे में आसक्त नहीं हैं, मेरे प्रति आसक्त नहीं, आप मेरे प्रति विरक्त हैं, तो ये भी आपका बहुत बड़ा गुण है कि आप विरक्त होकर के जा रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। और वास्तव में ऐसी पत्नी जो है फिर क्या होती हैं, ये अपने पति के साथ रहती हैं वैकुंठ में भी। ऐसी जो पत्नियां हैं अपने पति के साथ वैकुंठ में भी रहती हैं, पत्नी के रूप में, और पति पत्नी के रूप में वैकुंठ में भी रहती हैं। अब भगवान को अगर केंद्र बनाया, अगर पति और पत्नी के बीच में अगर भगवान को केंद्र बना लिया जाए तो ये पति पत्नी जो है वैकुंठ में भी पति पत्नी के रूप में रहते हैं, भगवान को केंद्र बनाया हुआ है। और माता देवहूति ने भगवान को केंद्र बनाया हुआ है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा गुण है। तो प्रभुपाद कहते हैं कपिल भगवान का भी एक वैकुंठ है, कपिल भगवान का भी एक वैकुंठ है, तो वहाँ पर भी उनके माता पिता हैं। तो करदम और देवहूति उनके माता पिता हैं। तो क्या आश्चर्य है अगर ऐसा है। तो अगर माता पिता जो है अगर भगवान को केंद्र बना करके हैं और भगवान को अपना पुत्र मान करके भी अगर जो है एक दूसरे से का आदर करते हैं तो वो जो है फिर वैकुंठ में भी इसी प्रकार रह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक के संबंध में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई मंथन, कोई चर्चा? जी, हैंड माइक। बहुत ही अद्भुत प्रवचन के लिए
प्रभु जी, जैसे आपने जो कालांजर मठ की जो कुत्ते की जो घटना सुनाई, उसमें जो कुत्ता है जब भगवान राम के सामने आता है तो वो ये भी कहता है कि हे प्रभु, मैंने तो सभी प्रकार से नियमों का अच्छे से पालन किया था और बहुत अच्छे से मैंने सब व्यवस्थाएं बनाई थी, फिर भी मुझे कुत्ता बनना पड़ा। और ये जो पंडित है ये तो बहुत क्रोधी है, इसका तो पता नहीं क्या होगा। तो मेरा प्रश्न था कि जो वो स्वयं बता रहा है कि मैं तो बहुत अच्छे से फॉलो करता था जो भी नियम कानून है और व्यवस्था भी मैंने की थी, फिर भी मुझे कुत्ता बनना। इनका प्रश्न है इनका प्रश्न है, वो सर्वार्थ सिद्धि ब्राह्मण था जिसने कुत्ते को मार दिया था और सिर फोड़ दिया था, और वो कुत्ता जो है भगवान राम की सभा में आया, उसने बताया कि उसने मेरे साथ अन्याय किया है, उसने मेरा सिर फोड़ा। तो भगवान राम कुत्ते से पूछते हैं कि ठीक है, तो तुम अपने जो है विचार से बताओ कि इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। तो कुत्ता कहता है कि इसको कालंदर मठ का कुलपति बना दिया जाए। तो भगवान पूछते हैं, तो ये तुम दंड दे रहे हो या पुरस्कार दे रहे हो? तुम तो उसको कुलपति बना रहे हो। तो बोले पिछले जन्म में मैं कुलपति था और मैं कुत्ता बन गया, तो ये भी कुत्ता बनेगा। तो वो कह रहा है, कुत्ता कह रहा है कि मैं तो पिछले जन्म में जब कुलपति था तो बहुत अच्छी प्रकार से चला रहा था मठ को, तो अच्छी प्रकार से चला रहा था। इसका मतलब ये कि मैं कभी गुस्सा ही करता नहीं था, जो भी उल्टे सीधे काम करो, इनको खाना पीने की सब सुविधा दे रहा था। तो आप अपना बहुत गुण समझते हो कि जो है अपने बच्चों को जो है अपना खाने पीने की सुविधा दे रहे हो, और सब जो है वो नियम तोड़ रहे हैं। ठीक है, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा कुछ भी करें, ठीक है। हम तो जो है, हम तो कुलपति, हमारा काम तो यही है कि भाई इनके जो है यहाँ मंदिर के जो प्रेसिडेंट हैं तो वो कहेंगे कि भाई ये सब भक्त मंदिर में रहते हैं, ठीक है, इनको जो है खिलाओ पिलाओ, मंगल आरती में आए ना आए, सोते रहें, क्लास में ना बैठें। तो क्या होगा? कुत्ते की तरह अगर आप लोग यहाँ रहते हो और वो रखते हैं और आपको सब सुविधाएँ देते हैं, तो क्या बनेंगे? मंदिर के प्रेसिडेंट क्या बनेंगे? और बहुत बड़ा गुण है। मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, वो आपको कुछ नहीं बोलते हैं, खाना सोना सुरक्षा भोग उसमें लगे हैं सब, और वो बहुत बड़े गुणवान हैं। तो वो कह रहा है कि मैं तो बहुत अपनी इंद्रियों को मैंने बहुत बस में किया, बहुत मतलब किया, तो कभी गुस्सा ही नहीं किया। तो गुस्सा ना करना ये बहुत बड़ा गुण है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा दोष है गुस्सा ना करना। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मेरे मंदिर फ्री होटल नहीं है। क्या कहा? फ्री होटल नहीं है कि आप ना खाओ सो पड़े रहो। मेरे मंदिर, माई टेम्पल्स आर नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। तो प्रभुपाद ने कहा ना साहब, तो वो तो वैकुंठ में जाएंगे। प्रभुपाद ने ऐसा कहा, मंदिर में रहना है तो नियमों का पालन करो। मंदिर में रहते ब्रह्मचारी और मंगल आरती में नहीं आते, फास्टिंग करो। गृहस्थों के लिए तो ठीक है, मंगल आरती में आते हैं नहीं आते हैं तो उनके परिवार का व्यापार का भार है। या आपका कोई परिवार का और कोई व्यापार का कोई भार नहीं है और मंगल आरती में नहीं आते हो, सोते हो, तो ब्रह्मचारियों के लिए कठोर नियम, मंगल आरती में आना। नहीं आए तो प्रसाद मत पाओ, नो मंगल आरती नो प्रसाद। हाँ, या तो उस दिन आप एक कृष्ण पुस्तक बांटो, है ना, तो मतलब कुछ होना चाहिए इसका प्रायश्चित। तो मतलब कठोर नियम अगर नहीं बनाए, और जो है अधिकारी जो हैं मठ के, ठीक है ना, मठ का मतलब है कि ब्रह्मचारी और जो है सन्यासी रहेंगे। मठ के अधिकारी जो है मतलब ऐसे, और बड़ा उनका गुण है कि वे क्रोध करते ही नहीं किसी के ऊपर। तो ये गुण है, दोष है? दोष है। प्रभुपाद तो क्रोध करते हैं, तो प्रभुपाद का गुण है कि वो क्रोध करते हैं। लेकिन हमारा जो है बहुत बड़ा दोष है कि हम क्रोध नहीं करते, लेकिन हम अपना गुण मानते हैं कि हम तो बहुत बड़ा गुण है हमारा। क्या है? तो वो कुत्ता कह रहा था मेरा बहुत बड़ा गुण था कि मैं जो है अपनी इंद्रियों को बस में करके मैंने क्रोध ही नहीं किया कभी, सब सहन किया और उनको खिलाया पिलाया, कुत्ता बनाया।
सामान्यतः यही कहा जाता है माता पिता, हाँ माता पिता के बच्चे को जो करना है करने दो। कल भी एक माता जी आई थी हमारे कमरे में। हाँ कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो करते हैं करते हैं। अब उस समय क्या है कि मेरा प्रवचन चलाया उन्होंने उसमें मेरी चैनल में, हम कभी मेरा प्रवचन निकालो, मैं भी सुनना चाहता हूँ अपना प्रवचन, कोई प्रवचन सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो मैं तो सुन रहा हूँ और उनका लड़का जो है उनको बार बार ये बातें कर रहा है वो बातें कर रहा है, और उसको कहती धीरे धीरे बोलो मेरे कान में, और अपना धीरे धीरे उस बच्चे से बात कर रही हैं। मैंने कहा देखो तुम मुझे सुना रही हो, मैं सुन रहा हूँ, और मेरे सामने जो है तुम उस बच्चे को जो है प्रोत्साहन दे रहे हो कि धीरे धीरे बात करो। तो भाई मैं तो सुन पाऊँ, लेकिन तुम ना सुनो ना बच्चा सुने। कितनी उम्र है? बोली 5.5 साल। मैंने कहा कि 5 साल के बाद ही ताड़न शुरू कर देना चाहिए। 5 साल तक लालन, 5 साल तक लालन है, ठीक है कि भाई प्रहार नहीं करना है ना, वो नहीं समझ पाएगा। 5 साल के बाद ताड़न, तो ताड़न करना चाहिए। 5 साल से 10 साल के बच्चे में ताड़न होना चाहिए। चाहे वो बच्चा गुरुकुल में जाता है तो 5 साल से गुरुकुल में जाएगा तो बड़ा कठोर जीवन उसका। अब खेलना खाना सब नहीं है, गुरुकुल में जाएगा। या फिर माता पिता अगर घर में रखें तो भी ताड़न करना चाहिए। और 5 साल से पहले की अवस्था में ताड़न नहीं करना है, लेकिन तो भी कोमलता से कुछ दंड देना है। माता यशोदा ने क्या किया? कृष्ण को बांधा ना, हाँ पीटा तो नहीं, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा कि आप पीटोगे, लेकिन बांधा, कृष्ण को बांधा, है ना। तो ये शिक्षा दी ना माता ने। और भगवान ने भी तो धर्म की स्थापना की ना, कि माता का क्या धर्म है? धर्म की स्थापना की कि अगर बहुत चंचलता करता है बालक तो आप उसको पीट नहीं सकते, लेकिन कुछ करो इस तरह से कि भाई वो उसको महसूस हो कि हाँ मैंने गलती की है तो हैं, तो इस तरह से जो है भगवान ने शिक्षा दी ना माता यशोदा के माध्यम से माताओं के लिए भी कि क्या करना चाहिए, है ना। तो ये नहीं है कि भाई माता जी जो है बड़ा जो है वो जो है उदार है, कभी गुस्सा करती नहीं। तो एक बच्चा था तो चोरी भी करता था, माता जी जो है उदार थी, कभी डांटा ही नहीं उसको, और आगे चल के बहुत बड़ा चोर बना। जब उसको फांसी हुई तो जज ने कहा तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा? तो बोला मुझे माता से मिलना है। माता से मिला तो नाक काट ली माता की। तो जज ने कहा तुमने नाक क्यों काटी? अब तुम्हें फांसी होने वाली। बोले इसी ने मुझे जो है चोर बनाया है, इसने कभी मुझे डांटा ही नहीं। तो ये क्या अच्छा गुण है कि आप कभी गुस्सा ही नहीं करें। गुस्सा जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा भी गलत होता है, उससे कम भी गलत होता है। जितना आवश्यक है उतना गुस्सा करना ही पड़ेगा, और नहीं तो जो है रक्षा नहीं होगी। सुधारने के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद ने भी जो है पत्नी का त्याग कर दिया है। यू वांट टी और मी? तो पत्नी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर चाय चाहिए, है। तो प्रभुपाद बोले कि मैं जो है छोड़ के चला जाऊंगा, हाँ मैं तो कल चला जाऊंगा। तो वो पत्नी बोली आप आज चले जाओ। तो प्रभुपाद ने कहा मैं अभी चला जाता हूँ। तो वो चले गए, और फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उन्होंने। घर छोड़ के जब चले गए तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं प्रभुपाद ने, हाँ। उनको पता नहीं था वो कहाँ जा रहे हैं, इतना पता था कि वो वापस नहीं जाएंगे, वापस अपनी पत्नी के पास नहीं जाएंगे, इतना पता था। लेकिन ये पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं। इतना पता था कि वापस हाँ पत्नी के पास नहीं जाएंगे, बिल्कुल त्याग है ना। तो हमें अगर जाना है भगवान के धाम तो फिर जो है ये सब वो नहीं है। जहाँ आवश्यक होता है क्रोध की आवश्यकता तो क्रोध करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना जी। आपका अंतिम प्रश्न ही उसको भक्ति से काटने के लिए दौड़ रहा है। और एक उदाहरण देते हैं कि अब देखो शास्त्र को फॉलो करते हैं तो रामायण में देखो किस प्रकार से भगवान राम
ठीक है। इनका प्रश्न ये है कि अच्छा प्रश्न है कि पिता जो है, जब तक पिता के अधीन है पुत्र, तब तक वो अपना जो है बल प्रयोग करे पुत्र के ऊपर, अपना बल प्रयोग करे। 5 साल की अवस्था तक तो उसको शिक्षा दे, बोलो हरे कृष्णा, वो नहीं बोल पाता तो भी बुलवाता है हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा बोलो, जैसे अपना करे। और 5 साल की अवस्था के बाद फिर कुछ और करे कि भाई मारा जब करो, ये करो, थोड़ा डांटे, है ना, तो उसको कुछ भय भी दे सकता है। तो वो जब तक अधीनस्थ है तब तक, आगे चल करके फिर वो बड़ा हो जाता है। अब क्या हो गया, बालिग है, वयस्क हो गया है। अब वो जो है अगर नहीं सुनता है तो पिता कुछ नहीं कर सकता, अपनी चाल चल रहा है। तो फिर पिता क्या करे, फिर पिता उसको जो है त्याग देगी, अब तुम्हारा जो रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। पिता जो है पुत्र का त्याग कर सकता है, कुछ उसको दे दे अपनी संपत्ति का हिस्सा को, या कुछ जो कुछ भी आवश्यकता हो उसको जो है छोड़ दे कि तुम्हारा रास्ता अलग है। तो इस तरह से मतलब करना चाहिए। लेकिन अब आजकल के जो लोग हैं वो तो अगले जीवन को नहीं जानते ना। सबसे बड़ा अज्ञान यही है कि अगला जीवन ही नहीं है। आज की शिक्षा का इतना बड़ा दोष है कि आदमी पशु ही है। जितना अधिक आदमी शिक्षित हो जाता है उतना ही अधिक वो पशु बन जाता है कि इस जीवन में ही जो कुछ करना है कर लो, भोगना है भोग लो, अगला जीवन है ही नहीं। ना पिछला जीवन था ना अगला जीवन। इस कारण से बहुत लोग आत्महत्या भी करते हैं। ना मेरा पिछला जीवन था ना अगला जीवन होगा, इस जीवन में मैंने कुछ गलत किया नहीं, इसने मेरे साथ कैसा अन्याय किया, तो ये क्यों हो रहा है, इसका उत्तर मिलता ही नहीं कहीं। आत्महत्या इसलिए करते हैं कि मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये भी मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये भी गलत, क्यों, कोई उत्तर नहीं मिलता है। आत्महत्या करते हैं कि अपने को ख़त्म करने। अपने को आप ख़त्म कर नहीं सकते, है ना, लेकिन आपने अपने को ख़त्म करने का प्रयास किया है तो जो है भगवान के कानून के अनुसार वो जो है बहुत बड़ा अपराध है और आपको और दंड मिलेगा। अपने को ख़त्म तो कर नहीं सकते। तो आजकल के जो है जो लोग पिता माता हैं वो या इसी जीवन में ही मतलब मानते हैं, इसी जीवन में ही जो कुछ भी सुख है दुख है इसी जीवन में है, अगले जीवन का कुछ मतलब ही नहीं। ना हमारे कर्मों का कुछ लेखा जोखा होता है, और हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है तो भी कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा बना रहे, क्या होगा, हम ही ख़त्म हो जाएंगे। शरीर के साथ सब खत्म हो जाता है, पूरी कहानी ख़त्म। तो आज की शिक्षा जब ऐसी है तो फिर जितना वो बोले हैं ठीक ही है। इसलिए हम सबसे पहले अज्ञान जो है जो काटते हैं वो इसका काटते हैं कि हम शरीर नहीं। अगर हमारा जो है कभी कोई प्रचार का अगर कार्यक्रम होता है किसी व्यक्ति के साथ में अगर बात करेंगे तो पहले हम ये बोलेंगे अगला जीवन है आपका, आप मानते हैं नहीं मानते, अगला जीवन है। अगर अगला जीवन है तो उसके जो है कुछ नियम हैं कि भाई कैसा जीवन आपको मिलेगा, कैसा शरीर आपको मिलेगा, कैसी गति आपको मिलेगी, इसका आप अध्ययन करो। क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा कि आप चाहते हो कि भाई हाँ मैं जो है प्रधानमंत्री के घर में पैदा हूँ, बड़े आदमी के घर में पैदा हूँ या इधर, तो ये भी नहीं है। आपको कुत्ते का शरीर में अगर डाल दिया जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इस जीवन में आप जितनी दादागिरी कर लो अगले जीवन में आपकी दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी। आप मल खाने वाले सुअर बन सकते हैं, मछली, छिपकली, कितने हैं। ये सब मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करने के कारण ही है। इतने सब वृक्ष हैं, पौधे हैं, कितने हैं, कोई संख्या है। और इनको कितने जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा वो भी आप सोचो, जो मनुष्य के जीवन का दुरुपयोग किया है। तो इसलिए हम उन बातों का हम जवाब नहीं देते कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर भगवान राम जो है कह रहे हैं कि पिता माता की आज्ञा का पालन करो, तो पिता माता वो ऐसे हैं पिता माता हैं जो कि अपने जीवन को भी पवित्र बना रहे हैं, अगले जीवन पर विचार कर रहे हैं और उसी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। तो वही पिता तो वही है। नहीं तो आप जो है
अगर पशु की तरह अपने बच्चे पैदा कर दिए और आप अपने को पिता कहते हैं, तो भागवत तो मना करते कि आप पिता नहीं हैं। आप अपने को पिता कह रहे हैं, आप तो पिता नहीं हैं। आप कहाँ दे रहे शिक्षा अगले जीवन के लिए? इस जीवन की आवश्यकताएं आपने पूरी की हैं, इसी में ही आप अपने को पिता कह रहे हैं, तो आप तो आपने पशु बनाया। अब वो पशु अगर बन गया है आपका पुत्र, तो अब आप उससे कैसे आशा करते हो कि आपकी सेवा करेगा वो? और ऐसे में अगर हरे कृष्ण आंदोलन ज्वाइन कर लेता है तो आपकी रक्षा कर रहा है, वो आपकी रक्षा कर रहा है। माता पिता की इच्छा के बिना भी अगर कोई बच्चा अगर इसमें आ जाए और शुद्ध भक्ति के कार्यक्रम में अगर लग जाए है, तो हालांकि वो लगता तो बुरा है, लेकिन वो सात्विक सुख कहा जाता है कि प्रारंभ में जो विष के समान हो और परिणाम में अमृत की तरह हो। तो माता पिता को विष जैसा लगता है कि पुत्र ने कैसा ये कार्य किया कि हरे कृष्णा मंदिर में जो है फुल टाइम हो गया, तो विष की तरह लगता है। लेकिन वो प्रारंभ में जो विष की तरह है वो परिणाम में अमृत की तरह होता है। और 10 साल के बाद ही जो है उनके जीवन में फिर कुछ आएगा, परिवर्तन आएगा, कुछ सोचने की दिशा बदलेगी, विचार करने की दिशा बदलेगी, और उनको जो है सुख मिलेगा, सच्चा सुख मिलेगा। उनको महसूस होगा कि हाँ मेरा लड़का अच्छा किया। अगले जीवन पर भी विचार करूँगा। इसलिए गीता की सबसे प्रारंभिक शिक्षा तो यही है कि अगला जीवन पर जो है आप विचार करो। हम शरीर नहीं हैं, तथा देहांतर प्राप्तिर। जब भगवान बार बार बोल रहे हैं तो फिर उस पर विचार करना होता है। विचार करना होता है कि देहांतर जो है अगर प्राप्त होगा तो जो है कैसा देह प्राप्त होगा, दूसरा देह कैसे प्राप्त होगा, क्या उसके कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, हमारे कर्म हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, गौरताई की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। हरे कृष्णा।